और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, एयरपोर्ट पर सीएम साय समेत तमाम सांसद विधायक मौजूद हैं, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया जा रहा है। पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रायपुर पहुंच गए हैं। शाह 3 दिनों तक छत्तीसगढ़ में कई बैठकें लेंगे। कल सुबह 10 बजे चंपारण जाएंगे, महाप्रभु वल्लभाचार्य आश्रम पहुंचेंगे, पूजन दर्शन करेंगे। फिर इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, एयरपोर्ट पर सीएम साय समेत तमाम सांसद विधायक मौजूद हैं। और इसके साथ बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। अभी उनका रायपुर एयरपोर्ट पर स्वागत किया जा रहा है। 3 दिनों तक छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं। और देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रायपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच चुके हैं। बेहद महत्वपूर्ण उनका ये 3 दिन का दौरा। इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक लेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार की रिव्यू मीटिंग लेंगे, इंटरस्टेट डेवलपमेंट मीटिंग भी लेने वाले हैं। और इस लिहाज से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एयरपोर्ट पर सीएम विष्णुदेव साय समेत तमाम सांसद विधायक मौजूद हैं स्वागत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। तो 3 दिनों तक ताबड़तोड़ बैठकों का दौर रहने वाला है। कल सुबह 10:30 बजे से मीटिंग्स की शुरुआत हो जाएगी, जो कि 25 अगस्त को शाम 4:30 बजे तक चलेगी। इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक लेंगे, कई राज्यों की रिव्यू मीटिंग लेंगे और 7 राज्यों के डीजीपी और मुख्य सचिव भी इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचने वाले हैं। और आज उससे पहले रायपुर पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इस वक्त उनका रायपुर एयरपोर्ट पर स्वागत किया जा रहा है। आपको बता दें, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, सीएम विष्णुदेव साय और के साथ डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं। तमाम सांसद यहां पर मौजूद हैं स्वागत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। और राजेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, बताइए, पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अभी क्या कुछ हो रहा है रायपुर एयरपोर्ट में? देखिए, अभी जिस तरह से जानकारी मिली है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, अरुण साव और तमाम जो हैं सांसद बृजमोहन अग्रवाल और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू उनका स्वागत कर रहे हैं। और कुछ देर बाद ही एयरपोर्ट के जो 4 नंबर गेट से उनका काफिला निकलेगा और यहाँ से मे फेयर के लिए वो रवाना होंगे, जहाँ पर वो रात्रि विश्राम करेंगे। और सुबह लगभग 10 साढ़े 10 बजे वो चंपारण के लिए रवाना होंगे और वहाँ से वल्लभाचार्य का जो धरती है उसको प्रणाम करेंगे, उसका दर्शन करेंगे और वहां से फिर लौट कर आएंगे। और उसके बाद छत्तीसगढ़ एवं पड़ोसी राज्यों के जो मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक के साथ अंतर्राज्यीय समन्वय की बैठक लेंगे। नक्सल उन्मूलन अभियान जो चल रहा है छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में, उसको लेकर रणनीति यहाँ पर तैयार होगी। और जिस तरह की अलर्ट यहाँ पर हो चुका है और आप देख रहे हैं कि उनका काफिला बस निकलने की तैयारी पर यहाँ पर है। और बस कुछ देर बाद ही जो है अरुण मतलब जो केंद्रीय गृह मंत्री का काफिला यहाँ पे निकलने वाला है। अलर्ट यहाँ पर शुरू हो चुका है। तमाम जो हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा, लोग जितने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उनके स्वागत के लिए पहुंचे। और आप देख रहे हैं कि एक 4 नंबर जो गेट है जहां से अमित शाह का काफिला निकलने वाला है, वहां पर हलचल यहां पर शुरू हो चुकी है। और हम आपको बता दें कि काफ़ी सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। अगर हम बात करें तो बस कुछ देर बाद ही उनका काफिला यहाँ से निकलना शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं कि एक-एक करके गाड़ियाँ जो हैं वो निकल कर सीधा जाएंगे, वो मेफेयर जाएंगे। आप देख रहे हैं कि लगातार गाड़ियों पर हो चुकी है। और अमित शाह जो है, ये आप देख रहे हैं मेरे ठीक सामने से जो गाड़ी निकल रही है, अमित शाह जो है उनका काफिला एयरपोर्ट के 4 नंबर गेट से रवाना हो चुका है मेफेयर के लिए, जहाँ पर यहाँ पर पहुंचे थे, अरुण साव पहुंचे थे, गृह मंत्री विजय शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल से पहुंचे थे। और इस अमित शाह के इस दौरे का टीम अमित शाह, नेताम, ओपी चौधरी, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे थे। एक बड़ा दौरा माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ उनमें नक्सलवाद को लेकर, नक्सल उन्मूलन को लेकर किस तरह की रणनीति तैयार करनी है, उसकी पूरी रणनीति यहाँ पर तैयार होगी। और बैठक होगी, लगातार बैठकों का दौर कल यहाँ पर चलेगा। छत्तीसगढ़ के लॉ एंड ऑर्डर और नक्सल उन्मूलन अभियान को लेकर भी बैठकें यहाँ पर चलेगी। कल दिन भर बैठकों का दौर यहाँ पर चलने वाला है। तो लगभग 11:30 बजे से मेफेयर होटल पर, मेफेयर जो रिसॉर्ट है वहां पर बैठकें चलेंगी और कल भी वो बैठक लेंगे और विभागीय बैठक भी लेंगे। जब मुख्यमंत्री बैठकें चलेंगी और कल भी वो बैठक लेंगे और विभागीय बैठक भी लेंगे। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो पहुंचे थे उनके स्वागत के लिए जब उनसे बातचीत
बातचीत की तो उन्होंने दिन भर का कार्यक्रम यहाँ पर बताया है। और हम आपको बता दें कि रायपुर एयरपोर्ट से अमित शाह का जो काफिला है वो मेफेयर के लिए यहाँ पर रवाना हो चुका है। सुरक्षा के भी खासे इंतजाम किए गए थे और अब उम्मीद ये की जा रही है केंद्रीय गृह मंत्री के छत्तीसगढ़ के दौरे के बाद जो अब नक्सल उन्मूलन अभियान जो छत्तीसगढ़ सहित और नक्सल प्रभावित राज्यों में जो होगा अब उसमें यहाँ पर तेजी आएगी। और अगर बात करें तो पिछले विष्णुदेव साय के 7 महीने के कार्यकाल की बात करें तो लगभग 150 से अधिक नक्सली को नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत मार गिराया गया है और करीब 200 से 250 नक्सलियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो एक बड़ी उपलब्धि साय सरकार की यहाँ पर इसको मानी जा रही है और इस अभियान में और भी आने वाले दिनों में तेजी यहाँ पर देखी जाएगी, ऐसा माना जा रहा है कल की बैठक के बाद। जी और राजेश, कई मायनों में ये जो बैठक होने वाली है बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, हम अपने दर्शकों को पहले काफिले की तस्वीरें दिखा दे। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहली तस्वीरें आप IBC 24 पर देख रहे हैं। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला है और उन्हें जो रिसीव करने के लिए तमाम दिग्गज पहुंचे हुए थे वो भी इन तमाम व्हीकल्स में सवार है। और देखिए, आपने देखा एक झलक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, अब वो मेफेयर रिसोर्ट के लिए यहाँ से रवाना हो चुके हैं। एयरपोर्ट के गेट नंबर 4 से इनका काफिला रवाना हुआ है और आज रात वो रायपुर में ही स्टे करेंगे मेफेयर रिसोर्ट में और उसके बाद कल सुबह से ताबड़तोड़ बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। राजेश, देखिए, एक तरफ एनसीबी की बड़ी बैठक होने वाली है, नारकोटिक्स विंग की बैठक होगी, दूसरी तरफ नक्सलवाद के खात्मे पर यह सबसे बड़ी मीटिंग होने वाली है, हाई प्रोफाइल बैठक। इस लिहाज से भी देखा जाए तो इनका यह दौरा बेहद अहम। और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सरकार और संगठन में किस तरह से समन्वय होगा उसकी रिव्यू मीटिंग भी लेंगे। यानी कि एक तरफ साय सरकार को भी यहां पर एक मंत्र देंगे नया, तो दूसरी तरफ राज्यों से, देश से किस तरह से नक्सलवाद को अब खत्म करना है उसकी भी रणनीति रायपुर छत्तीसगढ़ से ही बनने वाली है। राजेश, जी बिल्कुल यही उम्मीद की जा रही है और यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं 3 दिवसीय दौरे पर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और जब हमने इस संबंध में सीएम से बातचीत की, HM से बातचीत की, लगातार उनसे बातचीत चल रही, तो उनका यह कहना है कि इनके दौरे का एक मुख्य एजेंडा यही माना जा रहा है कि किस तरह से नक्सल उन्मूलन अभियान जो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद एक योजना बनाकर, एक नीति बनाकर किस तरह से उसको मूर्त रूप दिया जा रहा है उसकी एक समीक्षा की जाएगी और आगे किस तरह से इस अभियान को आगे चलाना है उसको लेकर एक रणनीति भी यहाँ पर तैयार की जाएगी। अगर हम कल की बात करें तो कल का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है नक्सल उन्मूलन अभियान को लेकर। कल की बात करें तो सुबह लगभग 10:30 बजे मेफेयर रिसोर्ट से अमित शाह जो निकलेंगे महाप्रभु वल्लभाचार्य के आश्रम का दौरा करेंगे, चंपारण जाएंगे, वहां दर्शन करेंगे, वहां से 11:30 बजे वापस लौट के आएंगे और 11:30 बजे छत्तीसगढ़ में पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, DP और गृह विभाग के अफसरों की एक अंतर्राज्यीय बैठक लेंगे। जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं उनके तमाम अफसर यहाँ पर मौजूद रहेंगे, यहाँ पे भी नक्सल उन्मूलन को लेकर, नक्सलियों के खात्मे को लेकर क्या चल रहा है उसकी समीक्षा करेंगे और आगे की रणनीति तय की जाएगी। इसके बाद लगभग 2:30 बजे छत्तीसगढ़ के वामपंथी मतलब नक्सलवाद को लेकर प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए क्या किए जा रहे हैं उसकी भी बैठक लेंगे, उसका पर भी चर्चा करेंगे और शाम को इसको लेकर उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर होने वाली। तो कल का दिन काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जा रहा है और इसके साथ साथ जो सहकारिता विभाग भी उनके पास में है तो सहकारिता विभाग की भी बात करेंगे। अगर हम बात करें तो नक्सल उन्मूलन अभियान को लेकर, नक्सलवाद को लेकर एक बड़ी बैठक मानी जा रही है और साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि पिछले 7-8 महीने की जो विष्णुदेव सरकार है उस सरकार किस तरह से काम कर रही है और आगे की क्या रणनीति उसकी एक समीक्षा भी यहाँ पे की जाएगी। तो पूरे अमित शाह के इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जा रहा है और ये भी उम्मीद की जा रही है कि पूरे देश, छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में जहाँ जहाँ नक्सलवाद है उस पर अब नक्सलवाद से किस तरह से जुटना है और केंद्र सरकार से और क्या क्या राज्य सरकारों को उम्मीद है जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं वो किस तरह से मिलकर नक्सल उन्मूलन के लिए काम करेंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, पुराने जो अभियान चल रहे हैं उसकी समीक्षा होगी और इसके अलावा आगे की किस तरह से रणनीति उस पर भी चर्चा होगी। अगर हम बात करें तो विष्णुदेव सरकार की, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार आने के बाद से एक तरह से देखा जा रहा है कि नक्सल अभियान में काफी तेजी आई थी और सरकार एकमात्र उद्देश्य लेकर ये काम कर रही थी कि लगातार नक्सलियों से जो उन्होंने कमिटमेंट किया था, मोदी की गारंटी में एक कमिटमेंट ये भी है कि छत्तीसगढ़ सहित नक्सल प्रभावित राज्यों से नक्सलवाद को किस तरह से मुक्त किया जाए। तो उस ओर भी छत्तीसगढ़ सरकार लगातार काम कर रही थी और लगातार ये दावा, एक तरफ से नक्सलियों को बातचीत करने का भी ऑफर दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बोला था नक्सली जो मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं वो आ भी सकते हैं, साथ ही साथ उनके खिलाफ जो नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो नक्सल लगातार घटना कर उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। तो कल अभी तक जो नक्सल ऑपरेशन को लेकर जो काम हुए हैं, जो कार्रवाई हुई उसकी समीक्षा की जाएगी और आने वाले दिनों में किस तरह से छत्तीसगढ़ और नक्सल प्रभावित राज्य मिलकर काम करेंगे उसके बारे में रणनीति भी यहाँ पर तैयार की जाएगी। तो कल का दिन काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जा रहा है। जी
बिल्कुल राजेश, कई मायनों में ये जो दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बहुत महत्वपूर्ण है और इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि काफिला रवाना हो चुका है रायपुर एयरपोर्ट से मेफेयर रिसोर्ट के लिए। अब से थोड़ी देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये जो काफिला है रायपुर एयरपोर्ट से मेफेयर रिसोर्ट पहुंचेगा और वहां पर भी हमारे संवाददाता स्टार जैन मौजूद हैं, वो भी आपको दिखाएंगे जब काफिला वहां पर पहुंचेगा। आपको बता दें आज रात मेफेयर रिसोर्ट में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रात बिताएंगे और फिर उसके बाद कल सुबह सबसे पहले वो चंपारण पहुंचेंगे, महाप्रभु वल्लभाचार्य के दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद सुबह 10:30 बजे से मीटिंग्स की शुरुआत होगी। सबसे पहले इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक होगी और इस बैठक में आपको बता दें नक्सलवाद के खिलाफ ठोस रणनीति बनेगी, क्योंकि इससे पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये दावा कर चुके हैं कि 3 साल के अंदर छत्तीसगढ़ के साथ ही पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। तो उसको लेकर के 7 राज्यों के डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ बड़ी बैठक होने वाली है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। और स्टार जैन भी हमारे साथ मेफेयर रिसोर्ट से इस वक्त लाइव पहुंच चुके हैं, जहां पर अब से थोड़ी देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला पहुंचेगा। बताइए स्टार, अभी वहां पर किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं? देखिए, इस समय मेफेयर रिजॉर्ट में मैं खड़ा हूँ और पूरी तरीके से किलेबंदी कर दी गई है, छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मेरे पीछे आप तस्वीर देखेंगे यहाँ पर तो फ्रिस्किंग डोज के साथ साथ तमाम पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तरीके से चारों तरफ से पूरे रिजॉर्ट को सील कर दिया गया है। बाहरी गाड़ियों को बिल्कुल अलाउ नहीं किया जा रहा है, सिर्फ HM के जो कारकेड है उन गाड़ियों में जो लिस्टिंग की गई है उन्हीं को यहाँ से अलाउड किया गया है। इसके अलावा पूरे चौक से लेकर नया रायपुर के चौक से लेकर रिजॉर्ट तक चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी यहाँ पर तैनात किया गया है और एक प्रकार से क्योंकि गृह मंत्री तो आ ही रहे हैं लेकिन 7 राज्यों के डीजीपी भी शामिल हो रहे हैं इस बैठक में, तो वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इस लिहाज से पूरे एरिया को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील किया गया है और तस्वीरों में अब साफ दिख रहा होगा कि किस तरीके से पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और पूरी तरीके से कुछ ही देर में ये जो जानकारी मिली है कि कारकेट जो है वो रिजॉर्ट में पहुँचेगा यहाँ पर और 2 प्लान अलग अलग बना के रखे हुए सुरक्षा कारणों से, जिसमें गेट नंबर 1 जहां पर हम खड़े हैं यहां से भी उनको HM को ले जा सकता है और सीधा गेट नंबर 3 से भी व्यवस्था की गई है। तो कि सुरक्षा का बड़ा कारण है, इस वजह से 2 प्लान बना के रखे गए हैं। तो अब कुछ ही देर में जो है गृह मंत्री रायपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और वहां से रिजॉर्ट के लिए निकल भी चुके हैं। ठीक है स्टार, आप बने रहिए हमारे साथ। जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे ताज़ा तस्वीर भी जरूर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच चुके हैं, उनके काफिले की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा, क्योंकि 3 दिनों तक ताबड़तोड़ बैठकें वो लेने वाले हैं। कल इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक जिसमें नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी रणनीति बनेगी। तमाम राज्यों के 7 राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी इस बैठक में शामिल होंगे। उसके बाद रिव्यू मीटिंग भी होनी है छत्तीसगढ़ सरकार की, किस तरह से सरकार और संगठन काम कर रहा है। इसके ही साथ तमाम जो डीजी हैं उनके साथ भी बड़ी बैठक होने वाली है। तमाम राज्यों के डीजी के साथ भी बैठक करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अब से थोड़ी देर में उनका ये काफिला पहुंचने वाला है मेफेयर होटल। तो राजेश मिश्रा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, बताइए कितना वक्त लगेगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मेफेयर होटल पहुंचने के लिए, और क्या आज रात में भी कुछ बैठकें हैं या सिर्फ नाइट से ही होना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मेफेयर में? देखिए, रात में कोई अधिकृत मीटिंग की जानकारी तो नहीं है, मगर सीएम उनके साथ में हैं, तमाम छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो सब वहाँ पे गए। तो निश्चित रूप से मेल मुलाकात होगी और जब मेल मुलाकात होगी संगठन और सत्ता के तालमेल को लेकर भी बातचीत यहाँ पर हो सकती है। मगर कोई फिर अधिकृत मीटिंग की बात नहीं, मगर मेल मुलाकात होगी। और जो जानकारी मिली है कि वहाँ पहुँचने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वहीं रात्रि विश्राम करेंगे, क्योंकि कल सवेरे की बात करें तो कल सवेरे वो 10:30 बजे यहाँ से पूरा, मैं अगर 3 दिन का कार्यक्रम की बात बता दूं तो वो सुबह 10:30 बजे वल्लभाचार्य आश्रम जाएंगे, चंपारण जाएंगे, वहां पर दर्शन करेंगे। वहां से 11:20 को वापस आएंगे मेफेयर और 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक नक्सल मामले में स्टेट कोऑर्डिनेटर कमेटी की मीटिंग होगी, जिसमें नक्सल प्रभावित जो राज्य हैं 7 राज्य हैं उनके डीजीपी रहेंगे, मुख्य सचिव रहेंगे, गृह विभाग के अफसर रहेंगे और सुरक्षा बल के तमाम अफसर वो भी इसमें रहेंगे। वो बैठक करीब 2 से 3 बजे तक चलेगी। उसके बाद शाम को 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक स्टेट
डेवलपमेंट रिव्यू की मीटिंग वो लेंगे, ये जानकारी मिली है। और उसके बाद रात में 8 बजे से लेकर बिल्कुल 3 दिनों तक छत्तीसगढ़ में कई बैठकें लेने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजेश, और अभी बस उनका ये जो काफिला है पहुंचने ही वाला है मेफेयर रिजॉर्ट। जैसे ही वो पहुंचेंगे ताजा तस्वीर भी हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे।